जानना चाहूँगा कि वे गेनर और कम करने के लिए भी शायद अलग होता है, तो इसमें क्या कितने डिफरेंस हो जाते हैं? पहले तो आता है मास गेनर। जी। मास गेनर में जैसा मैं आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो उसमें मास गेनर में कार्बोहाइड्रेट का रेशियो मात्रा ज़्यादा रहती है और प्रोटीन की कम रहती है। फॉर एग्जांपल 80% के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है और 10% टू 20% तक आपको प्रोटीन रहता है, बाकी थोड़ा बहुत फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है। ये मास गेनर की परिभाषा। अब आप प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन पहले जिसको दूध से मिल्क से बनता है उसको फाड़कर उसी को वे बोलते हैं, फटे हुए दूध को ही वे बोलते हैं, उससे वे प्रोटीन बनता है। अब उसकी भी 4 कैटेगरी होती है। जैसे रॉ वे प्रोटीन होता है, उसमें फ्लेवर्ड वगैरह कुछ नहीं मिलाया जाता, उसके ऊपर आपका कंसेंट्रेटेड आता है, उसके अंदर फ्लेवर्ड मिला दिया जाता है, उसके ऊपर आपका आइसोलेट आता है कि कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं। दूध में एक कार्ब्स होता है लैक्टोस, जो किसी किसी को पचता नहीं है। लोगों कहते हैं कि यार हमको दूध पीने से वॉमिटिंग होती है या भारीपन लगता है, तो वो लैक्टोस को हटा दिया जाता है, उसी को आइसोलेट बोलते हैं। ये आइसो है। और फिर उसके बाद आता है हाइड्रोलाइज, तो वो और प्योर फॉर्म होता है प्रोटीन का। इनके एब्जॉर्प्शन में अंतर आता है, जैसे कुछ 20 मिनट में एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, कुछ 15 मिनट में, 10 मिनट में।